अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर हुए अनेक आयोजन। माता की भारत माता की भारत माता की। नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत द्वारा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा अटल वृद्धाश्रम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत ने शिरकत की। सामने बैठे में सभी पार्षद भाइयों बहनों सभी आशीर्वाद आता हूँ, नमस्ते। और आज के इस कार्यक्रम में आए सभी को प्रणाम। जय हिंद जय भारत। आए ऐसे सब वृद्ध जनों के चरणों में सत सत वंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और उसी कार्यक्रम के निमित्त हम प्रतिवर्ष नगर पालिका यहाँ नगर पालिका प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम मनाती है और नगर पालिका ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि यहाँ ये वृद्धाश्रम बनाकर एक कई जगह पर बहुत लंबे समय से नगर पालिकाएं काम कर रही, लेकिन ऐसा वृद्धाश्रम कहीं देखने को बहुत कम जगह मिलता है। और वृद्धों की देखभाल और यहाँ जो सुख सुविधा गार्डन वगैरह सब जो चाहिए वो सब व्यवस्था है। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वृद्धाश्रम में रखना एक परिवार भाव यहाँ पैदा होता है। कई परिवारों में अकेले रहते हैं, वो अकेले व्यक्ति अपने आप में अपना नर्वस जीवन व्यतीत करते हैं और यहाँ जो रहते हैं उनमें एक परिवार भाव आता है और उस परिवार भाव के अनुसार हमको निश्चित, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, ऐसा निश्चित जो ऐसे लोग हों उनको प्रेरित करके और उनको वो आप कुछ समय के लिए, क्योंकि वृद्धाश्रम में वो सुविधाएं सब मिलती है। में अटल वृद्धाश्रम संचालित किया जाता है। हमारे वृद्धाश्रम में हम 5 हमारे वृद्धजन, हमारे आशीर्वाद बुजुर्गजन इस आश्रम में रहते हैं। वैसे तो परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ कि कोई भी वृद्धाश्रम में कोई वृद्धजन नहीं रहे, क्योंकि वृद्धजन कहीं न कहीं हमारे माता पिता रहते हैं और हमारे माता पिता हमारी भारतीय संस्कृति विरासत में हम सबको भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो कोई भी हमारे माता पिता कोई किसी वृद्धाश्रम में नहीं रही, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। फिर भी कहीं कहीं कुछ परंपरा या मान लीजिए कुछ ऐसी रूढ़िवादियां या और कुछ अपवाद स्वरूप कहीं अगर वृद्धाश्रम में कोई वृद्धजन रहते हैं, तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मैं उन सभी वृद्धजनों के चरणों में सादर नमन करता हूँ। हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जी सज्जन सिंह जी से आग्रह करूँ वो भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आ जाओ, इधर आओ ना, आप आओ। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे उपाध्यक्ष जी आ गए हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। आज 1 अक्टूबर को पूरा विश्व ही, मध्य प्रदेश में ही, भारत के नहीं पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नागदा नगर पालिका भी गत कई वर्षों से, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि नागदा नगर पालिका लीग से हटके काम करती आई है। निश्चित रूप से पूर्व परिषदों में हमारी जितनी भी परिषद बनी, उस पूर्व परिषदों में हमने ये वृद्ध दिवस का कार्यक्रम हमने प्रारंभ करा। हमने इस कार्यक्रम को बड़े से बड़े स्तर पे भी करा। हमने हजारों वृद्धजनों का, पूरे शहर के वृद्धजनों को बुलाकर उनका स्वागत सम्मान का हमने कार्यक्रम नगर पालिका के सामने कई बार करा। मैं माँ सरस्वती को वंदन अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद मंच पर आसीन सभी बड़ों को श्री चरणों में नमन करती हूँ। मेरे सभी पार्षद साथियों बहनों को श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। उसके बाद मेरे वार्ड में जो वृद्धा आश्रम है, उसमें जो वृद्धजन है वो उनको भी मैं उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। और आज मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस चीज की भी आवश्यकता या जिसकी भी कोई भी कमी आपको इस आश्रम में दिखे तो वो आप हमें अवगत कराएं। हम उसकी आपकी जरूरतों को पूरा करने का अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करके हम कोशिश करेंगे। आप
सभी हमको अपनी बेटी समझकर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हमको बताएं, अवगत कराएं। वैसे तो हम समय समय पर आके देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूंगी कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है, ये वृद्ध जनों को एक गीजर की आवश्यकता है, तो सबसे निवेदन करूंगी कि यहाँ पे एक गीजर लगवाएं। अभी गीजर की जैसे बात हुई है तो मेरे को भैया और अध्यक्ष महोदय से चर्चा हो चुकी है कल। उनका ये निर्देश दिया है कि इनके लिए गर्म कपड़े, कंबल और अपना गीजर और बाथरूम भी थोड़ा सा बहुत वो कंप्लीट कराया जाए। धन्यवाद। लोकल की है सब हमारे डॉक्टर तेजवाल माला और दे दो। भैया हाथ डालो बीच में से। काका बच्चे इनको भी दो ना शॉल। शॉल दे भैया पार्षद हैं वो भी आए और स्वागत करें। सतीश जी आए, बिट्टू भैया आए, वो भी स्वागत करें। हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी जी आए और कार्यक्रम के बाद सभी की सत्कार की व्यवस्था है। सभी बैठे अभी एक ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद होगा सत्कार। हमारे सीएमओ साहब भी आए और वो भी स्वागत करें। माला मेरे को भी जरूर है। नंदू भैया आप भी आए और स्वागत करें। सर ऐसे नहीं। रविंद्र सिंह जी भी आए, वो भी स्वागत करें। हमारे आइए अध्यक्ष जी आइए। पार्षद प्रतिनिधि भी विजय सिंह जी भी आए, वो भी स्वागत करें। रामचंद्र भैया आए। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में शनिवार को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर दादा दादी नाना नानी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान समूह नृत्य, लघु नाटिका व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
वकीलों ने कार्य से विरत रहकर ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिभाषकों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभिभाषकों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जबलपुर की घटना के विरोध में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अभिभाषक संघ नागदा के सभी वकील शनिवार को कार्य से विरत रहे। दोपहर में न्यायालय परिसर से वकील रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री व विधि मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जबलपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, जबलपुर पुलिस मुर्दाबाद। स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अभिभाषक संघ नागदा के वकील शनिवार को कार्य से विरत रहे। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विनोद सिंह वर्मा ने बताया कि जबलपुर में न्यायाधीश की प्रताड़ना से परेशान होकर वकील अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली, जिससे प्रदेश के वकीलों में रोष व्याप्त थे। स्टेट बार काउंसिल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। सबको मालूम है कि आजकल वर्तमान प्रदेश में न्यायिक क्षेत्र में और न्यायिक कार्य करने वाले अभिभाषक जो न्यायदान का काम करते हैं, न्याय के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, उन अभिभाषकों को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है और न्यायालयों द्वारा भी वहां पर उनको अपमान सहना पड़ रहा है। और इसी तरीके की एक घटना में कल माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करते थे श्री अनुराग साहू, उनके साथ न्यायाधीश महोदय द्वारा अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसके कारण उन्होंने दुखित होकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की अभिभाषक संघ नागदा घोर निंदा करता है और इस घटना निंदनीय नहीं, बहुत ही घोर निंदनीय घटना है। इसलिए सभी अभिभाषक हम आज अपना विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रदेश जबलपुर में कल एक अधिवक्ता साथी ने आत्महत्या कर ली है। उसके फलस्वरूप आज स्टेट बार काउंसिल की तरफ से सभी अधिवक्तागण कार्य से विरत है। को जानकारी है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग जी साहू के द्वारा पैरवी की जाने के समय न्यायाधीश महोदय द्वारा उनका अपमान किया गया, जिससे वो इतने दुखी हुए कि उनके द्वारा एक आत्महत्या जैसा कदम उठाया गया। विभाग के अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। अभिभाषक संघ नागदा की ओर से ज्ञापन का वाचन हमारे अभिभाषक साथी राजेश जी गुजर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन भोपाल, माननीय विधि मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश विषय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता के आत्मसम्मान पर आक्रमण किए जाने से पीड़ित अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर दिए जाने के संबंध में रोष स्वरूप ज्ञापन पत्र माननीय महोदय उपरोक्त अभिभाषक संघ नागदा निम्न ज्ञापन प्रेषित करता है कि यह कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के न्यायाधीश महोदय द्वारा जबलपुर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से अधिवक्ता के आत्मसम्मान को गंभीर ठेस पहुंची, जिससे पीड़ित अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया गया है। उक्त घटना दुखद होकर घोर निंदनीय है। अभिभाषक संघ नागदा के द्वारा एसडीएम कार्यालय में आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधि मंत्री महोदय प्रदेश शासन के नाम में ज्ञापन दिया गया है। शासन ज्ञापन में मुख्य रूप से जो जबलपुर न्यायालय में दुखद घटना हुई है, जिसमें कि एक सम्मानीय अभिभाषक के द्वारा आत्मदाह किया गया है, उसकी घटना का निंदा की गई है। इसके अलावा इस संबंध में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई का इसमें अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उचित कार्रवाई शासन पे पेश जाएगी। जबलपुर में घटना हुई है, अभिभाषक उसके लिए निंदा करता है कि किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूर न करे कि कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति जिसको आत्मदाह करना पड़े। विद्युत कंपनी द्वारा शनिवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित सामुदायिक भवन में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नागदा, उन्हेल, पिपलोदा, बागला, मड़ावदा, खासरो सहित 7 ग्रिड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। विद्युत कंपनी के आशीष आचार्य ने कहा कि विद्युत संबंधित कार्य को कर्मचारी पूर्णतः सावधानी के साथ करें। जो कार्य 1 घंटे में हो रहा है उसमें भले ही समय लग जाए, लेकिन असावधानी नहीं होनी चाहिए। हमने हाल ही में गिनोदा ग्रिड में कार्य करते समय हमारे एक साथी को खो दिया। बारिश के दौरान विशेष सतर्कता रखना चाहिए। समय दिया था कि उस समय में मेरे को आना है और मुझे जाना भी है बाहर, तो मैं समय यात्रा के साथ आदरणीय चौधरी साहब
आपकी सभी की सेवा करते आ रहे हैं। जोरदार तालियों का आगामी दिनों में हमारे त्योहार है, दशहरा है, दीपावली, रबी सीजन के चालू होने वाला है। रबी सीजन में ट्रांसफार्मर में जो होते हैं उतारना, चलाना, लगातार टेम्परेरी कनेक्शन जोड़ना और हमारे पास में अतिरिक्त काम इस पूरे सीजन में आगामी 4 महीनों में रहेगा। हमें किसी भी काम को करते समय लाइन पर कोई गड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम 1 घंटे का है आप उसको 1.5 घंटे में करें, आधा घंटे ज़्यादा लगे पर पूरी अपनी सुरक्षा के साथ करें, लाइन को डिस्चार्ज करके करें, दोनों तरफ से डिस्चार्ज नहीं करें, सेफ्टी के साथ करें। क्योंकि रबी सीजन में अधिकतर देखना है कि गाँव के जो हमारे उपभोक्ता है, कृषक हैं, वो चाहते हैं कि उनको रात में भी ट्रांसफार्मर चल जाए ताकि उनकी खेती चालू हो जाए, या गाँव पर भी यदि सप्लाई करते हैं तो चाहते हैं कि उनको मिल जाए। तो लगातार आपके ऊपर दबाव रहता है, लेकिन ये जो अभी समय चल रहा है इसमें जगह भी हमें दबाव जैसी स्थिति नहीं है। मैंने इससे आगे किया था तो पिछली कार्यशाला में भी ये आयोजन और मैंने एक लेक्चर दिया था जो कि एनटीवी की तरफ हुआ था, एनटीवी के ऑफिस पर ही हुआ। तो आज मुझे यूरोप जाना था, लेकिन उनके मैंने इससे आग्रह किया तो तो विषय ये है कि अगर करंट लग जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, लेकिन उससे हमें ये जानना जरूरी है कि अगर करंट हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हर चीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब इस पृथ्वी पर साउथ और नॉर्थ पोल है जो कि एक मैग्नेटिक पोल है, कई बार कपड़े उतारना उसकी पूरी चौड़ी नहीं है, अगर कपड़े चिपक जाए तो नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हॉस्पिटल पहुँचाना, हॉस्पिटल में ही जो नर्सेस है या कोई वही उसको प्रॉपर तरीके से निकालेंगे, नहीं तो क्या डिफेक्शन होने के चांस है। आपको प्रॉपर तरीके में कुछ नहीं करना। एक चीज और देखने में आता है सर, कई जगह लोग क्या करते हैं उसको कीचड़ में दबा देते हैं, तो ऐसा करना उचित है कि बिल्कुल नहीं करते। कीचड़ में दबाना कैसे आपको अगर उसमें जो बैक्टीरिया कीटाणु होंगे वो जमीन काट के अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करें। देखो अगर करंट लगने से आदमी की स्पॉट पर मृत्यु नहीं हुई और वो जल गया, अगर प्लेन इंजरी हुई और वो जल गया, और जलने वाला व्यक्ति छाती का जो एरिया है लेफ्ट टिम्पल के पास वाला है उसको एपेक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा हार्ट होता है इस एरिया, तो हमें इसी एरिया को कम करना है। और इस तरीके से हमारी जो हथेली का जो पिछला भाग है इससे इस एरिया को और दूसरी हथेली को ऊपर रखा है, हाथ को सीधा रखो, इस तरीके से दबाना है। अभी मैं बहुत जोर से नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बेहोश व्यक्ति में आपको जोर से दबाना है ताकि आधा इंच ही ये दब जाए आप इसका सीना, जिससे कि अभी हम क्या करना चाहते हैं कि जो ब्लड रुका हुआ है वो हार्ट को अपने पंपिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम इस तरीके से दबाकर उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, जिससे कि पूरा उसके ब्रेन की डेथ ना हो, उसका ब्रेन डैमेज ना हो। जब ब्रेन डैमेज हो गया आपने नहीं दिया तो फिर उसको वो नहीं बच सकता, लेकिन ऐसा करके आप ब्रेन को ब्लड सप्लाई बराबर दे सकते हो और वो बच सकता है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट हमने आधे घंटे बाद में बचा है ऐसे करते हमारे वो उदाहरण आपके